धर्म, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति। बीरबल की कहानी। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे। उनकी समझदारी और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के किस्से प्रसिद्ध हैं। हालांकि बीरबल के बारे में कई किस्से धार्मिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा देते हैं, लेकिन इस कहानी में हम धर्म, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति को समझने के प्रयास में बीरबल की एक कहानी का उपयोग करेंगे। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, धर्म, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति के बारे में तुम क्या कहते हो? क्या ये वास्तव में इंसान की जिंदगी में कोई फर्क डालते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह एक बड़ा सवाल है। आप स्वयं जानना चाहते हैं तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक निश्चित दिन, सुबह के समय, राजा के कक्ष में सभी दरबारी और सैनिक एकत्रित हों। साथ ही बीरबल ने दरबारियों को एक सरल निर्देश दिया, हर एक को अपनी प्रार्थना या धार्मिक विश्वास को लेकर एक छोटा सा प्रयोग करना होगा, और फिर हम देखेंगे कि उस विश्वास का कितना असर होता है। कुछ दिन बाद, निर्धारित दिन पर दरबारियों की बैठक में बीरबल ने एक चमत्कारी चिट्ठी और बर्तन का आदेश दिया। हर एक दरबारी को एक खाली बर्तन दिया जाएगा। उस बर्तन में एक चुटकी नमक डालें और उस नमक को किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर में किसी विशेष आस्था के साथ प्रार्थना के दौरान रखें। फिर हमें यह देखना है कि क्या बदलाव आता है। दरबारियों को यह विचार अजीब सा लगा, लेकिन वे बीरबल के निर्देशानुसार वह कार्य करने को तैयार हो गए। कुछ दिन बाद वे बर्तन लेकर वापस लौटे। बीरबल ने पूछा, अब आप हमें बताइए, क्या हुआ? सबसे पहले एक दरबारी ने कहा, मैंने नमक को मंदिर के देवता के चरणों में रखा और प्रार्थना की, लेकिन जब मैं उसे वापस लाया तो वह नमक बिल्कुल वैसा ही था, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगला दरबारी बोला, मैंने भी वही किया, लेकिन नमक में कोई फर्क नहीं आया, वह जैसा था वैसा ही रहा। फिर बीरबल ने एक और दरबारी से पूछा, आप क्या कहते हैं? वह दरबारी थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, मैंने नमक को उसी स्थान पर रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। जब मैंने उसे वापस लिया तो वह नमक थोड़ा बदल चुका था, हल्का नमकीन था। मुझे विश्वास था कि इस प्रार्थना का असर होगा और यह हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, यही तो धर्म, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने क्या किया? तुमने क्या पाया? बीरबल ने कहा, यह सच है कि आस्थाओं और विश्वासों की शक्ति बहुत गहरी होती है। जैसे नमक को कुछ दरबारियों ने बिना विश्वास के रखा और उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वहीं एक दरबारी ने विश्वास और आस्था से उसे रखा और वह उसमें थोड़ा बदलाव आया। यही धर्म और विश्वास का प्रभाव है। विश्वास के साथ किया गया कार्य हमेशा किसी न किसी रूप में असर करता है। अकबर समझ गए कि विश्वास का असर न केवल कार्यों पर, बल्कि पूरे जीवन पर होता है। जब हम किसी कार्य को ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। एक धर्म और आस्था। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि धर्म और विश्वास का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। जब हम किसी कार्य को सच्चे दिल से और विश्वास के साथ करते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। 2. प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना हमें अपने भीतर शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह न केवल हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी हर दिन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति भी देती है। 3. विश्वास की शक्ति। जैसे उस दरबारी का विश्वास नमक के परिवर्तन में सहायक था, वैसे ही जीवन में विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे कार्यों को सफल बनाते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धर्म, प्रार्थना और विश्वास जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और ये हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने में मदद करते हैं। प्रार्थना का महत्व। बीरबल की कहानी। प्रार्थना एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यह न केवल आत्मा का परिष्कार करती है, बल्कि मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देती है। भारतीय समाज में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है और इस पर बहुत सी शिक्षाएं दी जाती हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार के चतुर और समझदार मंत्री थे, ने भी अपनी जिंदगी में प्रार्थना के महत्व को समझा और इससे संबंधित कई ऐसी कहानियां सुनाई जिनमें प्रार्थना की शक्ति को दर्शाया गया।
यह कहानी बीरबल की उस समझ और प्रार्थना के महत्व को उजागर करती है जिसे उन्होंने अपने जीवन में और दरबारियों के बीच लागू किया। कहानी बीरबल और प्रार्थना की शक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि प्रार्थना का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि प्रार्थना में ऐसा क्या विशेष है जो हम सबको शांति और ताकत देता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन का समय निर्धारित किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। कृपया मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं आपको यह समझा सकूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और उन्हें एक विशेष प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया। बीरबल ने कहा, आज हम एक प्रयोग करेंगे जिससे आपको प्रार्थना की शक्ति का एहसास होगा। आप और मैं एक साथ जंगल में जाएंगे जहां एक पुरानी कुटिया है जो कुछ समय से बंद पड़ी है। हमें वहां जाकर यह देखना होगा कि हम प्रार्थना करने के बाद क्या बदलाव महसूस करते हैं। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बातों में हमेशा कुछ विशेष होता था, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। बीरबल और अकबर ने जंगल की ओर रुख किया। जब वे कुटिया तक पहुंचे तो बीरबल ने कहा, यह कुटिया जो लंबे समय से बंद पड़ी है, उसी तरह हमारी आत्मा भी है। जब तक हम उसे सही तरीके से प्रार्थना से खोलते नहीं, तब तक हम उसकी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। बीरबल ने कुटिया के बाहर खड़े होकर प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से आशीर्वाद और शांति की प्रार्थना की। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर से कहा, अब आपको भीतर जाकर देखना चाहिए। अकबर कुटिया के भीतर गए और उन्होंने देखा कि वह पुरानी कुटिया अब अधिक रोशन और ताजगी से भरी हुई थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ? यह तो वही कुटिया थी जो पहले अंधेरी और बंद थी। अब इसमें यह सब रोशनी और ताजगी कैसे आई? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यही तो प्रार्थना का प्रभाव है। जब हम दिल से किसी उच्च शक्ति से जुड़ते हैं और ईश्वर से शांति, बल और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा भी इस कुटिया की तरह ही जागृत हो जाती है। जैसे कुटिया के बंद दरवाजे खुल गए और अंदर की सारी रोशनी बाहर आ गई, वैसे ही हमारी प्रार्थना से हमारे मन के अंधकार को शांति और प्रकाश से भर दिया जाता है। अकबर ने समझा और उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया बीरबल। प्रार्थना न केवल हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है, बल्कि यह हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत भी देती है। नैतिक शिक्षा। एक आध्यात्मिक शक्ति। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। जैसे बीरबल ने कुटिया का उदाहरण दिया, वैसे ही हमारी आत्मा भी प्रार्थना से शुद्ध और जागृत होती है। 2. शांति और संतुलन। प्रार्थना करने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने अंदर शांति महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हृदय को शांत कर सकते हैं और किसी भी तरह के मानसिक दबाव से मुक्ति पा सकते हैं। 3. सकारात्मक बदलाव। प्रार्थना का एक और महत्व यह है कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जैसे कुटिया में प्रार्थना के बाद बदलाव हुआ, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी प्रार्थना के माध्यम से अच्छे और सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। 4. विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य हमारी उच्च शक्ति, ईश्वर से जुड़ाव है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो यह हमें जीवन के किसी भी संकट या कठिनाई से निपटने की ताकत देती है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। प्रार्थना मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। यह हमें अपने आंतरिक गुणों जैसे कि दया, करुणा और प्रेम को जगाने में मदद करती है, जिससे हमारा जीवन अधिक खुशहाल और संतुलित बनता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह मानसिक शांति, आंतरिक ताकत और सकारात्मक बदलाव का एक शक्तिशाली साधन है। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्रार्थना जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। यह न केवल हमारे जीवन को रोशन करती है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ जीने की प्रेरणा भी देती है। आध्यात्मिक उन्नति। बीरबल की कहानी। आध्यात्मिक उन्नति यानी आत्मा का विकास व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू है। यह उन्नति न केवल हमारे विचारों और कार्यों को शुद्ध करती है,
बल्कि हमें अपने उद्देश्य को समझने और आत्मा की गहरी शांति प्राप्त करने का अवसर भी देती है। हर व्यक्ति की आत्मिक यात्रा अलग होती है, लेकिन जो एक बार अपने जीवन में इस उन्नति के मार्ग पर चलना शुरू करता है, वह अनंत शांति और संतुष्टि की ओर अग्रसर होता है। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे समझदार और चतुर मंत्री थे, लेकिन साथ ही वह एक गहरे और विचारशील व्यक्ति भी थे। उनकी आंतरिक शांति और उनके निर्णयों में जो गहराई थी, वह इस बात को स्पष्ट करती थी कि उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति को अपने जीवन में प्राथमिकता दी थी। यह कहानी बीरबल की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में है, जो उन्होंने न केवल खुद अनुभव की, बल्कि इसे दूसरों को भी सिखाया। कहानी बीरबल और आध्यात्मिक उन्नति। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा गहरे और शांत रहते हो। तुम इतनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कभी तनाव नहीं दिखता। क्या तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह उस शांति की शक्ति है जो मैं अपनी आत्मा से प्राप्त करता हूं। मेरी आंतरिक शांति और संतुलन मेरी आध्यात्मिक उन्नति का परिणाम है। अकबर ने और उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो? कैसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, जहांपनाह, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता सरल नहीं है। यह जीवन का एक गहरा और आत्मिक यात्रा है, जिसमें हमें खुद को जानने, आत्मा की गहराई में उतरने और अंततः अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का प्रयास करना होता है। फिर बीरबल ने अकबर से एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहता हूं, ताकि आप खुद देख सकें कि आध्यात्मिक उन्नति का क्या मतलब है। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने अपने एक पुराने साधु मित्र को बुलाया, जो एक गहरे योगी और ध्यान के ज्ञाता थे। वह साधु बहुत शांत, सादगीपूर्ण और ध्यान में मग्न रहने वाले थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हम इस साधु से आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कुछ शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। वे सभी साधु के आश्रम में गए। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उन्हें ध्यान में लीन होने के लिए कहा। बीरबल और अकबर दोनों ने अपने अपने स्थानों पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया। साधु ने कहा, हमेशा शांत रहो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और अपने दिल की गहराई में उतरने का प्रयास करो। साधु के निर्देशों का पालन करते हुए अकबर कुछ समय तक ध्यान में लीन रहे। प्रारंभ में वह अपने विचारों से विचलित हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने महसूस किया कि उनका मन शांत हो रहा था। धीरे धीरे उनका ध्यान केंद्रित होने लगा। कुछ देर बाद अकबर ने आंखें खोली और साधु से पूछा, यह क्या था? मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। साधु ने हंसते हुए कहा, यह था आत्मिक शांति का अनुभव। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने भीतर की गहरी आवाज को सुनने लगते हैं, तो हमारी आत्मा का संपर्क परम सत्य से होता है। यही है आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आपने अभी अभी आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम उठाया है। इस अनुभव से आपको यह एहसास हुआ होगा कि जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां आपको उतना प्रभावित नहीं करती। अकबर चुपचाप सोचने लगे और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, क्या यह शांति और उन्नति हमेशा बनी रहती है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। इसे निरंतर अभ्यास और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे हम शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए नियमित अभ्यास करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें अपने ध्यान और साधना को नियमित रूप से करना चाहिए। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल की बातों को गंभीरता से समझने लगे। आध्यात्मिक उन्नति के सिद्धांत। एक आत्मज्ञान। आध्यात्मिक उन्नति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम आत्मज्ञान है। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हमें शांति और संतुलन नहीं मिल सकता। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है। यह केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। ध्यान और साधना। जैसे बीरबल ने अकबर को साधु के पास ध्यान करने के लिए भेजा, ध्यान और साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।
नियमित ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे भीतर की आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें बाहरी तनाव और मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। 3. आध्यात्मिक दृढ़ता। आध्यात्मिक उन्नति कभी आसान नहीं होती। यह एक कठिन रास्ता है जिसमें नियमित अभ्यास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि हर दिन अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। समय के साथ हमें हमारे मन और आत्मा में संतुलन और शांति मिलती है। 4. आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक सही गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अपने अनुभवों से शिष्य को मार्ग दिखाते हैं और उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बीरबल ने अकबर को साधु के पास भेजा जो उन्हें मार्गदर्शन दे सके। 5. सकारात्मक सोच और करुणा। आध्यात्मिक उन्नति में सकारात्मक सोच और करुणा का होना आवश्यक है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। बीरबल का जीवन इसके उदाहरण से भरा हुआ था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक उन्नति जीवन का सबसे महान उद्देश्य हो सकता है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें परम सत्य और शांति का अनुभव भी कराती है। बीरबल की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग एक निरंतर अभ्यास और आत्मज्ञान की यात्रा है जो हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्रदान करती है। निष्कर्ष। आध्यात्मिक उन्नति एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की शक्तियों को पहचानने और उनका सदुपयोग करने का अवसर देती है। यह न केवल हमारे जीवन को समृद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमें एक गहरी समझ और जागरूकता प्रदान करती है जो हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। बीरबल ने अपनी कहानियों और जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसके फल अत्यंत मीठे और अमूल्य होते हैं। बीरबल और बाजीर की लड़ाई। एक हास्यपूर्ण कथा। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और होशियार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण घटनाओं के कारण वे अकबर के दरबार में न केवल राजा के सलाहकार बल्कि दरबारियों के बीच एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। बीरबल का शांत स्वभाव, चतुराई और समय पर हंसी में लाए जाने वाले जवाब उन्हें सभी की नज़रों में खास बना देते थे। वहीं बाजीर एक अन्य दरबारी था जिसे अपनी शारीरिक ताकत और युद्धकला पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि जो शारीरिक रूप से मजबूत है वही सबसे शक्तिशाली होता है। एक दिन दरबार में एक घटना घटी जो बीरबल और बाजीर के बीच एक दिलचस्प मुकाबले का कारण बनी। यह घटना एक हास्यपूर्ण लड़ाई थी जिसमें न केवल बीरबल की चतुराई की परीक्षा हुई बल्कि बाजीर की घमंड भी बुरी तरह से टूट गया। आइए जानें कि यह लड़ाई कैसे हुई और इसका क्या परिणाम था। कहानी बीरबल और बाजीर की लड़ाई। एक दिन अकबर के दरबार में कई राजदरबारी, सैनिक और मंत्री इकट्ठे हुए थे। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में किसी भी मुद्दे पर खुली बहस हो सकती है। इसी समय बाजीर ने बीरबल को देखकर मजाक करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरी शारीरिक ताकत से मुकाबला करो। तुमने कई बार अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को हराया है, लेकिन क्या तुम मुझसे शारीरिक रूप से मुकाबला कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बाजीर। लेकिन हमें इस मुकाबले को कुछ और तरीके से करना चाहिए ताकि यह एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक अनुभव हो। अकबर, जो इस समय बीरबल और बाजीर के बीच बहस को सुन रहे थे, ने कहा, ठीक है, तुम दोनों इस चुनौती का समाधान निकालो, लेकिन ध्यान रहे कि यह कोई हिंसक मुकाबला नहीं होना चाहिए। हम इसे कुछ और तरीके से करेंगे ताकि यह सबको एक सिखाने वाली घटना बने। बीरबल और बाजीर ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए एक मज़ेदार मुकाबला करने का निर्णय लिया। बाजीर ने अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने की योजना बनाई, जबकि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से मुकाबला करने की योजना बनाई। अब दोनों के बीच की लड़ाई को लेकर दरबार में एक हलचल सी मच गई। मुकाबला शुरू होता है। बीरबल ने बाजीर से कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम किस प्रकार का मुकाबला करेंगे। यदि तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो तो मैं तुम्हें मानसिक रूप से चुनौती दूंगा। हम एक परीक्षा लेंगे जिसमें तुम्हें मेरी तरह बुद्धिमत्ता और चतुराई दिखानी होगी।
क्या तुम तैयार हो? बाजीर को यह चुनौती थोड़ी मजाकिया लगी, क्योंकि उसे लगता था कि शारीरिक ताकत के सामने बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं है। वह मानता था कि केवल शारीरिक बल से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तो ठीक है, लेकिन इस मुकाबले में शारीरिक ताकत ही काम आएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाजीर, हम पहले शारीरिक मुकाबला करेंगे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धिमत्ता में भी ताकत हो सकती है। शारीरिक मुकाबला। बाजीर ने अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी शारीरिक ताकत, सामने रखा। उसने अपनी मसल्स को दिखाते हुए बीरबल से कहा, देखो बीरबल, यह ताकत तुम्हारे लिए बहुत भारी होगी। अब मैं तुम्हें एक आसान काम देता हूं। तुम मेरे साथ एक दौड़ लगाओ, जो जीत जाएगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाजीर, हम दौड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपनी चतुराई से खेलूंगा। दोनों ने दौड़ने की तैयारी की। बाजीर पूरी ताकत से दौड़ने के लिए तैयार था, जबकि बीरबल शांत और संजीदा नजर आ रहे थे। दोनों ने दौड़ शुरू की, और जैसे ही बाजीर तेजी से दौड़ा, बीरबल ने धीरे धीरे और सावधानी से दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही दौड़ के अंत तक पहुंचने में कुछ समय बचा, बीरबल ने एक छोटा सा रास्ता निकाला। उन्होंने रास्ते के बीच में एक बड़े गड्ढे का उपयोग किया, जिसे बाजीर ने देखे बिना छलांग लगाई। बीरबल ने बड़ी चतुराई से गड्ढे से बचते हुए सीधे रास्ते पर दौड़ते हुए लाइन को पार किया। बाजीर गड्ढे में गिर पड़ा और बीरबल जीत गए। बीरबल की चतुराई का प्रदर्शन। जब बाजीर गड्ढे से बाहर निकला, तो वह शर्मिंदा था। बीरबल ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा, यह केवल शारीरिक बल से ही नहीं, बल्कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से भी मुकाबला किया जा सकता है। तुम ताकतवर हो, लेकिन बुद्धिमत्ता के सामने ताकत कभी भी नहीं टिक सकती। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने बाजीर को एक बार फिर अपनी चतुराई से हराया। तुम्हारी यह सफलता केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है। बाजीर ने सिर झुका लिया और माना कि शारीरिक ताकत का मुकाबला केवल बुद्धिमत्ता से नहीं किया जा सकता। वह बीरबल की चतुराई को स्वीकार करने लगा। उसने बीरबल से कहा, मैंने आज सीख लिया कि केवल शारीरिक ताकत से ही सब कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना चाहिए। नैतिक शिक्षा। एक अबुद्धिमत्ता की ताकत। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि शारीरिक ताकत भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता होती है। धैर्य और समझदारी। बीरबल ने न केवल शारीरिक ताकत का मुकाबला किया, बल्कि धैर्य और समझदारी का भी परिचय दिया। उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया और अपनी चतुराई से बाजीर को हराया। घमंड का परिणाम। बाजीर की हार ने यह साबित कर दिया कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी ताकत को ही सब कुछ मानकर चलते हैं, तो कभी भी हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। बीरबल ने यह सिखाया कि हर स्थिति में सोच समझकर काम लेना चाहिए। सकारात्मकता। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बाजीर को हराया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बुद्धिमत्ता, धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। बीरबल और बाजीर की यह हास्यपूर्ण लड़ाई एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक बल, धैर्य और चतुराई की भी अहम भूमिका होती है। इसने हमें यह सिखाया कि घमंड और ताकत की केवल एक सीमा होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मरने का हुक्म। बीरबल की कहानी। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी से न केवल अकबर खुश रहते थे, बल्कि दरबार के सभी सदस्य उनकी सलाह और निर्णयों का सम्मान करते थे। बीरबल के फैसले अक्सर जटिल परिस्थितियों में भी सही होते थे और उनकी कूटनीतिक चालों के कारण उन्हें दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बेहद कठिन और जटिल स्थिति को सुलझाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार सही फैसले लेने के लिए कूटनीति, सोच समझ और बुद्धिमत्ता की कितनी बड़ी भूमिका होती है।
कहानी मरनी का हुक्म। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब अचानक एक व्यक्ति अदालत में पेश हुआ। उसका चेहरा घबराया हुआ था और वह अपनी घबराहट को छुपाने का प्रयास कर रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे आपके न्याय की आवश्यकता है। मुझे और मेरे परिवार को मरनी का हुक्म दिया गया है। अकबर ने हैरान होकर उसे देखा और पूछा, मरनी का हुक्म? यह क्या बात है? तुम किससे और क्यों यह आदेश ले आए हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमारे गांव के मुखिया ने मेरे परिवार को मरनी का हुक्म दिया है। वह कहता है कि हमारे परिवार ने कुछ अपराध किए हैं और अब हम सभी को मारा जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमने कौन सा अपराध किया है। अकबर को यह सुनकर बेहद चिंता हुई। वह हमेशा न्याय का पक्ष लेते थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बिना जांचे परखे किसी पर मरनी का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बहुत गंभीर मामला है। तुम जाकर इस घटना की जांच करो और हमें बताओ कि यह मरनी का हुक्म किस आधार पर दिया गया है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और आपको सही जानकारी दूंगा। बीरबल की जांच और चाल। बीरबल ने अगले दिन गांव का रुख किया। वह गांव के मुखिया से मिले और मामले की जानकारी लेने की कोशिश की। मुखिया ने कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। इन लोगों ने हमारे गांव की परंपराओं का उल्लंघन किया है और इस कारण मैं उन्हें मरनी का हुक्म दे रहा हूं। इन लोगों ने हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान डाला और गांव के सम्मान को ठेस पहुंचाई। बीरबल ने मुखिया से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण है? क्या इन लोगों ने सचमुच कोई अपराध किया है? मुखिया ने जवाब दिया, यह मामला पहले से ही तय है, बीरबल। अब मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं चाहिए। बीरबल ने समझा कि मुखिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। वह यह भी जान गए थे कि यह मामला किसी व्यक्तिगत द्वेष या बदले की भावना से जुड़ा हुआ था। बीरबल को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि इस हुक्म का उद्देश्य कुछ और ही था। यह केवल एक बहाना था किसी को नुकसान पहुंचाने का। बीरबल ने तय किया कि वह इस मामले को समझदारी से सुलझाएंगे। उन्होंने मुखिया से कहा, ठीक है, मुखिया जी, मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पहले इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहिए, यदि यह मामला निपट जाए तो आप इस हुक्म को वापस ले लेंगे, है ना? मुखिया ने बिना कोई संकोच किए कहा, लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि इस मामले में अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो आप उस व्यक्ति का मरनी का हुक्म वापस लेंगे और उसे सम्मान देंगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने गांव में उस परिवार के सभी सदस्यों से बात की और उनकी स्थिति को सुना। उसने पाया कि यह परिवार पूरी तरह से निर्दोष था और मुखिया द्वारा उन पर लगाए गए आरोप झूठे थे। बीरबल ने यह भी जान लिया था कि मुखिया का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत रंजिशों को निपटाना था। बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। वह गांव के सभी प्रमुखों को एकत्रित करने का प्रयास करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह सभी लोगों को एक साथ लाकर दिखाएंगे कि यह मामला केवल निजी द्वेष का परिणाम है, तो मुखिया को अपने निर्णय को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक दिन बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए एक सभा आयोजित की। उस सभा में गांव के मुखिया और दोनों पक्षों के लोग उपस्थित हुए। बीरबल ने सबको शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहा और फिर मुखिया से सवाल किया, आपने इस परिवार को मरनी का हुक्म क्यों दिया, जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो? मुखिया ने कहा, यह फैसला मैंने धार्मिक कारणों से लिया था, बीरबल। उनका व्यवहार हमारे परंपराओं के खिलाफ था। बीरबल ने समझदारी से जवाब दिया, ठीक है, मुखिया जी। अगर आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो हमें यह मामला गंभीरता से देखना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हम इस मामले की स्वतंत्र जांच करवाएं और परिणाम के आधार पर कोई फैसला लें? मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह चाहता था कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि बीरबल की चतुराई को समझ पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसे लगा कि बीरबल के पास अब उस पर दबाव डालने का एक तरीका है जिससे उसकी स्थिति मजबूत नहीं रह सकती। अकबर का आदेश और मरनी का हुक्म। अकबर ने बीरबल से रिपोर्ट प्राप्त की और बीरबल ने पूरी घटना का विवरण बताया। बीरबल ने यह भी कहा कि मुखिया ने बिना उचित प्रमाणों के और बिना किसी सही कारण के मरनी का हुक्म दिया था।
इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और केवल ठोस प्रमाण के आधार पर ही कोई कार्रवाई की जाए। यदि यह परिवार